राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए मूलांक 9 वालों के लिए प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। ये जो वीकली प्लान है, हर दिन का मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप अपने दोस्तों या अपने शत्रुओं सबके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जिस तरह से बताती हूँ उस तरह से आप आगे करके अपने लिए जो है संभल सकते हैं किस तरह करना है। जो भी मैं प्रेडिक्शन आपको बताती हूँ उसके अंदर क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है उसके मैं उपाय बताती हूँ। साथ साथ आपको हर दिन करने के लिए जो आप साधारण से उपाय जो है अपने किचन से भी कर सकते हैं। ऐसी कोई आपके लिए बड़े हार्ड एंड फास्ट में कोई उपाय नहीं बताती जो आप मैनेज ना कर सकें। तो साथ साथ आपकी बिजी शेड्यूल भी मैनेज हो जाता है और उसके साथ साथ आपके लिए उपाय भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने मेन करना क्या है? आपने करना यह है कि मैं आपको जो भी समझा रही हूँ उस तरह से अपना दिन प्लान करो, क्योंकि मैं तो आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि आपके लिए कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम बन रहे हैं, आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं वो आपका बनता हुआ दिखाई देता है। आपको कार्यों के अंदर जो है जीतने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ का आपके ऊपर बोझ है, बर्डन बहुत है। ठीक है, कार्य का भी हो सकता है आपके ऊपर और आपके ऊपर सोच का भी बर्डन हो सकता है। तो उस सोच को जो है आपने मैनेज करना है किसी भी तरीके से। आप कार्य ज़्यादा करना। यहाँ मैं आपको ये चीज़ समझा सकती हूँ कि आपको अगर ज़्यादा बोझ दिखाई दे रहा है तो आप कार्य को बढ़ा दो अपने। ये चीज़ बोझ कार्य का नहीं है, ये बोझ जो है आपको मेंटली है। ठीक है, आप काम उतना नहीं कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर बोझ बहुत है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपके ऊपर बोझ नहीं है। ये चीज़ आपकी मनस्थिति के अंदर जो है फिक्स हो गई कि बहुत काम है, बहुत काम है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, काम ज़्यादा करना है, क्योंकि काम करे बिना आपको जीत हासिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेहनत को बढ़ा देना। ठीक है, परेशान नहीं होना। उसके बाद मंडे वाले दिन भी यही दिखाई देता है आपके लिए कि आपके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है। तो उस बर्डन को आप हैंडल करने के लिए किसी न किसी गुरु की या किसी न किसी आध्यात्मिक इंसान की हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो अपने लिए। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, जो आप हेल्प ले रहे हो उनके अकॉर्डिंग फिर चलना भी। ठीक है, अगर आप किसी की मदद ले रहे हो या किसी के हिसाब से किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो आप उन गाइडेंस के ऊपर उसके ऊपर खरे भी उतरना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से कुछ लाभ बन के आ रहा है। आपकी सोच से भी बढ़कर काम तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए काम जो है वो चला आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य का चक्र आपके साथ है, लेकिन आप चलने की बजाय रुक रहे हो। आप सिर्फ यही सोचे जा रहे हो कि इतना काम करना है, मुझे इतना काम करना है, मेरे बस का इतना काम करना नहीं है। ठीक है, आप अपने कार्य को कम कर देना चाहते हो, लेकिन प्रोग्रेस नहीं मिलती जब तक आप अपने कार्य को बढ़ाओगे नहीं। यहाँ आपको बार बार एनर्जी और कार्य को बढ़ाने की प्रेरणा कार्ड्स दे रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोगे तभी रिजल्ट्स आप अपने लिए बेटर पा पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है आपने थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप या तो काम आपके डिलेड है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है आपको, और आप क्या करोगे, अपने आप को ज़बरदस्ती स्ट्रेस करने की बजाय एक चीज़ के अंदर मेरी ये सजेशन है कि आप अपने आप को उस चीज़ में स्ट्रेस करने की बजाय अपने आप को जिस तरह का रुख चल रहा है उस तरह की तरफ चलो। अब एक जो भी कोई कार्य आप कर रहे हो या जिस चीज़ के अंदर भी आप अपने लिए तरक्की चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो, अगर किसी कारण से आपको रोक पड़ रही है, यानी कि अभी रुकना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप समझ लो कि कोई बात नहीं, इसी के अंदर मेरी भलाई होगी, और उसको बेटर तरीके के साथ जिस तरह का माहौल है उस तरह के अंदर रंग जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए है आ रहा मतलब थर्सडे वाले दिन, पहले थर्सडे का ना आपको उपाय बता देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। थर्सडे वाले दिन का आपने उपाय क्या करना है, आपने थोड़ी सी जौ लेनी है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने उसको जल प्रवाह कर देना है, क्योंकि आपको इस तरह से भी लगेगा मैं रोक तो जो है ही है काम के अंदर, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे फील होंगी कि मेरे को उसकी वजह से भी मेरे हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब ये कहते हैं कि आपने एक रिलेशनशिप तो बना लिया, ठीक है, किसी के साथ, सपोज करो आपने नया कोई गुरु बनाया या आपने नया कुछ किया, लेकिन आप कब तक उस चीज़ के साथ चल सकते हो, क्योंकि आप कंपैरिजन करने की
यहाँ पे आदत शुरू कर दोगे। आप अपना कंपेयर करोगे, ये ऐसा था वो वैसा था, वो ये ऐसा है वो वैसा है। तो कंपैरिजन ना करते हुए आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे और उस रास्ते को छोड़ दोगे। जब हम कंपैरिजन करके उस रास्ते को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, सपोज करो गुरु को त्याग दिया या आपने कुछ काम को त्याग कर दिया कंपैरिजन करके, तो नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो आपका हुआ। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं करना और तब आगे बढ़ना है, तब आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नहीं तो आप उस कार्य को छोड़कर आगे हट जाओगे, यानी कि कोई काम आया भी होगा आपके लिए तो वो छूट जाएगा आपका काम। तो इस चीज़ का आपने ध्यान अच्छी तरीके से रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं आना, कहीं ना कहीं जाना, अपने लिए परिवर्तन। ठीक है, आप किसी के साथ मिल सकते हो, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हो। तो लेकिन अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाओगे। आपके अंदर ये आया हुआ परिवर्तन जो है आपको आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। आपकी पर्सनालिटी चेंज होने के लिए आपको वो बता रहा है कि खुद के अंदर बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है, उन बदलावों के ऊपर काम करो। तो जिन चीज़ों के लिए आपको काम करना है उन चीज़ों पे आप काम करना बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर काम करो। हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ के ऊपर काम करो। अगर आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम है तो कार्य क्षेत्र के ऊपर काम करो। और अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है तो अपनी फैमिली के ऊपर काम करना शुरू करो। यानी कि जिस भी फील्ड के अंदर आपको दिक्कत दिखाई देती है उस चीज़ के अंदर, हालांकि यहाँ मुझे तो फैमिली में ही दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ फैमिली में दिक्कत दिखाई दे रही है और उसके अंदर आपको खुद को चेंज करना है। चेंजेस आपको करने हैं, दूसरे को नहीं। ये कार्ड्स बता रहे हैं यू हैव टू चेंज। तो आप बदलने की कोशिश करो, अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करो, चेंज होने की कोशिश करो। आपके लिए वही रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर भी आप ही को बदलाव करने हैं। अगर कोई बिजनेस है, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप ही को उन बदलावों को लेकर सामने आना है, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये प्रेडिक्शन अब यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।